न्यूजीलैंड जिसने चौथे टी20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दी और कीवीज ने पहले बैटिंग की, 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। टिम रॉबिन्सन जिन्होंने 51 और रिन फॉक्स ने 34 रन की इनिंग्स खेली और जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बना सके और फखर जमान का बल्ला घूमा जरूर लेकिन 66 रन भी उनके पाकिस्तान को फतह नहीं दिला सके और यूं न्यूजीलैंड को 2-1 से बढ़तरी हासिल हुई है। ज़ाहिर है जिस तरह सभी आज हमने प्रोग्राम में आगाज में बात भी की कि ज़रा क्वेश्चन हो रहे हैं कि सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं हमारी टीम के साथ, तो व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। तो ये आप पूछते हैं जो हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब कल क्या हुआ, किस शिकस्त की वजूहात आपको क्या लगती हैं? क्या वाकई 4 रन से तो जाहिर है हम हारे जरूर है लेकिन एट द सेम टाइम क्या कोताहियां हुई हमसे? फिर बहुत बहुत शुक्रिया सबीन आपका और शोएब आपको भी, दोनों को सुबह बखैर। अब तो देर हो गई है लेकिन बहरहाल अभी भी सुबह खत्म नहीं हुई। और जो वजूहात पूछ रही हैं सबीन, वजूहात कई हैं। एक तो पाकिस्तान की जो 17 रुकनी टीम अनाउंस हुई, 3 खिलाड़ी उसमें से अनफिट हो गए। आजम खान पहले अनफिट हुए, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर इरफान खान नियाजी। और जो सिलेक्शन कमेटी ने 5 रुकनी टीम अनाउंस की थी, हालांकि ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, 6ठे सिलेक्टर बाबर आजम थे। उस टीम का इंतखाब इस तरह से किया गया कि 4 रेगुलर ओपनर रख लिए। उस्मान खान भी इनिंग्स ओपन करते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास सिर्फ एक बंदा रह गया आजम के अनफिट होने के बाद, इफ्तिखार अहमद। फिर आपने 3 लेग स्पिनर्स खिला लिए। कोई टीम का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कॉम्बिनेशन बनाया। और अब आप देखें कि मिडिल ऑर्डर आपका रिवॉल्व कर रहा है इमाद वसीम पर। इमाद वसीम ऑलराउंडर तो है लेकिन इतना मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जिस तरह दुनिया में होता है। दूसरे आपकी जो बैटिंग है आखिरी जो खास तौर पर 7 से 15 ओवर तक आपकी बैटिंग बहुत स्लो होती है। दुनिया की अगर आप दीगर टीमों का उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया 9 रन फी ओवर की औसत से स्कोर करता है और पाकिस्तानी टीम दुनिया की उन तमाम टीमों में अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान से पहले ऊपर है 7.3। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से आपकी बैटिंग हुई, खासतौर पर बैटिंग आपके लिए लम्हे फिक्रिया है। बॉलिंग भी उसामा मीर की बड़ी पिटाई हुई, इमाद वसीम से नई गेंद कराई इन्होंने। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं समझता हूँ इसका जवाब देना चाहिए वहाब रियाज साहब, जिन्होंने अपने सर पर कई कैप्स पहने हुए, सीनियर टीम मैनेजर भी बने हुए, वो एवरेज क्रिकेटर थे, उसके अलावा वो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर भी हैं, सब कुछ चला रहे हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए ना कि पाकिस्तान की शिकस्त की क्या वजूहात है एक ऐसी टीम से कि जिसमें तजुर्बाकार खिलाड़ी शामिल ही नहीं थे। अच्छा, और बेग साहब जरा ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप रेज भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ प्लेयर्स ने बैटिंग ऑर्डर का हवाला भी दिया है, शादाब ने उसका जिक्र किया। बैटिंग ऑर्डर हमारा सेट नहीं हो रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आपने बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को लगाया है। चंद T20 खेले। मोहम्मद यूसुफ अपने जमाने के लॉन्गर वर्जन के जबरदस्त बैट्समैन थे। 90 टेस्ट मैचेस खेले, 250 से ज्यादा वनडे खेले, लेकिन वो T20 की टेक्निक अब तक इनको नहीं बता पाए हैं। खिलाड़ियों को खुद भी सोचना चाहिए। यूसुफ का अपना तजुर्बा भी उनको इसमें बरूए कार लाना चाहिए। मैंने आपको शोएब पहले कहा ना कि 4 ओपनर्स आपने रख लिए। मोहम्मद रिजवान भी इनिंग्स ओपन करते हैं, बाबर आजम भी है, साइम अयूब भी है। बेग साहब रिजवान पर कमेंट लूंगा चूंकि ज़ाहिर अभी तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद फिटनेस बहुत बेहतर हुई होगी तमाम प्लेयर्स की आफ्टर काकुल कैंप, लेकिन रिजवान की फिटनेस पर भी सवाल उठे हैं। वैसे में आगे वर्ल्ड कप जो आना है तो मुश्किल हो जाएगा हमारे अनफिट प्लेयर्स के लिए उसमें खेलना। जो मेरे पास इत्तलात आई कि रिजवान को जो पीसीबी का डॉक्टर्स का पैनल है उसने तकरीबन 3 से 4 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इस सीरीज के बाद रवाना होना है आयरलैंड और इंग्लैंड, जहां वो T20 खेलेगी। तो क्या रिजवान उस सीरीज तक फिट हो जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और बाज लोग तो ये कह रहे हैं ये लोग उस ट्रेनिंग को सस्टेन नहीं कर पाए। हालांकि इससे पहले भी काकुल में ट्रेनिंग हुई है। मिसबाउल हक आपको याद होगा 2016 में सब सलूट मार रहे थे अपने ट्रेनर को और पुशअप भी किए इन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीतने के बाद। लेकिन जो इस दफा ट्रेनिंग हुई लगता है उसको सस्टेन नहीं कर पाया। पहले आजम खान अनफिट हुए, फिर रिजवान की इंजरी हो गई, इरफान खान नियाजी की इंजरी हो गई। तो जिस तरह की ट्रेनिंग थी, हार्ड ट्रेनिंग थी कि आप रस्से पे लटक रहे हैं, आप नीचे कूद रहे हैं, दीवार से आप पत्थर उठाकर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इनके मसल्स पे यकीनन असर पड़ा है। उसके असरात अब आना शुरू हुए हैं और उसकी बुनियादी वजह भी ये ट्रेनिंग की कि PSL के फौरन बाद ये ट्रेनिंग के लिए चले गए, रेस्ट नहीं कर पाए। और इस ट्रेनिंग के फौरन बाद इन्होंने T20 सीरीज में हिस्सा लिया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी मुतासिर हुई है।
और बेग साहब जाहिर है इस पे क्वेश्चंस काफी सारे तज्ज़ियाकार इस पे बात भी कर रहे हैं और वो यही बात कर रहे हैं बार बार के एकदम से इतनी एग्रेसिव ट्रेनिंग की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए था, जबकि फिटनेस टेस्ट भी नहीं हुआ था और उसके बाद परफॉर्मेंसेस भी हमारे सामने थी क्योंकि वीक थे फिजिकली, इंजरीज हो रही हैं और बहुत सारे और मामला। और ऐसे में इतनी सख्त ट्रेनिंग के लिए अचानक से भेज देना, एक डायरेक्ट कहते हैं ना आप फाइनल फेज में आपने भेज देना इनिशियल फेजेस से गुजारे बगैर, तो इस पर भी काफी तनकीद हो रही है अभी। बिल्कुल सबीन, आपने सही कहा। देखें, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब एक मीडिया के आदमी हैं। वो अब क्रिकेट में आए हैं और फिर वजीर दाखिला भी बन गए। उनको अभी क्रिकेट के मामलात को समझने में वक्त मिलेगा। तो जो उनके इर्द गिर्द मुशीर हैं वही उन्हें मशवरे दे रहे हैं। खासतौर पर लोग टारगेट करते हैं वहाब रियाज को। वहाब रियाज जो पंजाब की निगरां काबीना में मुशीर खेल भी थे, फिर उसके बाद वो नकवी साहब की वजह से चीफ सेलेक्टर बन गए ज़का अशरफ के दौर में, और अब वो सारे मामला चला रहे। तो इन लोगों ने क्या मशवरा दिया? ये तो क्रिकेट खेले हैं ना, नकवी साहब तो नहीं क्रिकेट खेले, ये तो क्रिकेट खेले। इन्हें सोचना चाहिए था, इन्हें बताना चाहिए था। इनके साथ मोहम्मद यूसुफ है, अब्दुल रज़ाक है, असद शफीक है, ये सारे क्रिकेटर्स हैं। मुझे लगता है कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिशों की वजह से ये नताइज हमारे सामने आए और उन्होंने गलत मशवरे दिए। ठीक है बेग साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।